पहला भाग, नीला नगीना ब्रह्मांड से एक झलक। अंतरिक्ष के विशाल फैलाव से पृथ्वी एक जीवंत नीले नगीने जैसी दिखती है, ठंडे अंधेरे शून्य के बीच जीवन का एक घूमता हुआ गोला। यह एक ऐसा दृश्य है जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है, ब्रह्मांडीय शक्तियों के जटिल नृत्य का प्रमाण जिसके कारण इसका निर्माण हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अद्भुत ग्रह हमारा घर कैसे बना? अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल गैस और धूल के घूमते हुए बादल से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी इस अराजक शुरुआत से सृष्टि की एक शानदार कहानी सामने आई, एक कहानी जिसके कारण हमारे ग्रह का निर्माण हुआ और जीवन का जन्म हुआ। मेरे साथ समय में वापस यात्रा करें, हमारे सौर मंडल के शुरुआती दौर में, और पृथ्वी के निर्माण के रहस्यों को उजागर करें। दूसरा भाग, धूल से डिस्क तक, सोलर नेबुला। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब ग्रह नहीं थे, सूर्य से पहले। एक ऐसा समय जब हमारा सौर मंडल केवल अंतरतारकीय गैस और धूल का एक विशाल विसरित बादल था, जिसे सौर नेबुला के रूप में जाना जाता है। यह नेबुला लंबे समय से मृत सितारों का अवशेष अपने भीतर हमारे सौर मंडल के बीच कच्चे माल को धारण करता था, जिससे अंततः पृथ्वी और उसके सभी खगोलीय भाई बहन बनेंगे। युगों से गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के शिल्पकार ने सौर नेबुला के भीतर कणों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ये कण अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, एक साथ टकराने लगे, जिससे पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। जैसे ही बादल सिकुड़ा, यह तेजी से घूमता गया, जैसे एक घूमता हुआ फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। इस घूमने वाली गति ने बादल को एक डिस्क में समतल कर दिया, जिससे आगे होने वाली नाटकीय घटनाओं का मंच तैयार हो गया। तीसरा भाग, एक तारे का जन्म, सूरज का जन्म। इस घूमती हुई डिस्क के केंद्र में एक तारा पैदा हो रहा था। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण अधिक से अधिक पदार्थ को केंद्र की ओर खींचता गया, ढहते हुए बादल के केंद्र में तापमान और दबाव अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गया। इन चरम स्थितियों के तहत ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व, हाइड्रोजन परमाणु, एक साथ मिलना शुरू हो गए, जिससे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकली। यह संलयन प्रक्रिया, सभी तारों का इंजन, हमारे सूर्य के जन्म का प्रतीक है। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने आसपास की डिस्क से सामग्री को आकर्षित करना जारी रखा, जिससे इसके विकास और ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा मिला। जैसे ही सूर्य जीवन में आया, उसने आसपास की डिस्क को प्रकाश और गर्मी से नहलाया, जिससे अभी तक बनने वाले ग्रहों की नियति तय हो गई। चौथा भाग, टकरावों का एक सिम्फनी, पृथ्वी का निर्माण। गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क के भीतर एक ब्रह्मांडीय बैले चल रहा था। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा एक साथ खींचे गए, एक साथ चिपकना शुरू कर दिया, जिससे बड़े और बड़े झुरमुट बन गए। ये झुरमुट, जिन्हें प्लैनेटिसिमल कहा जाता है, ग्रहों के निर्माण खंड बन गए। लाखों वर्षों में मीटर से लेकर किलोमीटर तक के आकार के ये प्लैनेटिसिमल एक दूसरे से टकरा गए। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उन्हें विनाश और निर्माण के अराजक नृत्य में एक साथ खींच लिया। कुछ टकराव आड़े तिरछे प्रहार थे, जो ग्रहों को नई कक्षाओं में धकेल देते थे, जबकि अन्य विनाशकारी प्रभाव थे, जो इन खगोलीय पिंडों को अनगिनत टुकड़ों में चकनाचूर कर देते थे। टकराव और अभिवृद्धि की इस अथक प्रक्रिया के माध्यम से बड़ी और बड़ी वस्तुएं बनी। अंततः बढ़कर वे ग्रह बन गए जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी भी इस ब्रह्मांडीय उथल पुथल से पैदा हुई थी। इसका प्रारंभिक इतिहास हिंसक टकरावों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित है, जिसने इसकी नियति को आकार दिया। पांचवां भाग, समय की परतें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे जैसे पृथ्वी अथक टकरावों के माध्यम से बढ़ती गई, इसकी आंतरिक संरचना बदलने लगी। इसके आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न तीव्र गर्मी इसके निर्माण से बची हुई गर्मी के साथ ग्रह के कोर को पिघला देती है। मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना यह पिघला हुआ कोर पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गया, जबकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। गुरुत्वाकर्षण और गर्मी द्वारा संचालित विभेदन की इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की स्तरित संरचना का निर्माण हुआ। एक ठोस आंतरिक कोर, एक तरल बाहरी कोर, एक मोटा मेंटल और एक पतला क्रस्ट। युगों से बनी ये परतें हमारे ग्रह के अशांत अतीत के सुराग रखती हैं,
और इसके वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती हैं। छठा भाग, एक गैसीय घूंघट, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई और ठोस हुई, इसने एक आदिम वातावरण जमा करना शुरू कर दिया। यह प्रारंभिक वातावरण आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे बहुत अलग था। मुख्य रूप से ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली गैसों से बना था। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन सहित इन गैसों ने युवा पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा इंसुलेट कंबल बनाया। इस प्रारंभिक वातावरण ने पृथ्वी की जलवायु को आकार देने और जीवन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सूर्य से गर्मी को रोक लिया, जिससे ग्रह तरल पानी के अस्तित्व के लिए पर्याप्त गर्म रहा, और कच्चे माल प्रदान किया जिसका उपयोग जीवन बाद में अपने जटिल अणुओं के निर्माण के लिए करेगा। सातवां भाग, संभावनाओं के महासागर, पानी और जीवन। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसके वातावरण में जलवाष्प संघनित होने लगा, जिससे बादल बनने लगे और लाखों वर्षों तक मूसलाधार बारिश हुई। इन बारिशों ने ग्रह के घाटियों को भर दिया, जिससे विशाल महासागर बन गए, जो आज पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक को कवर करते हैं। घुले हुए खनिजों से भरे और धूप में नहाए ये महासागर जीवन के उभरने के लिए एकदम सही क्रूसिबल प्रदान करते थे। इन आदिम जल में पहले एकल कोशिका वाले जीव उत्पन्न हुए, जीवन के सरल लेकिन उल्लेखनीय रूप से लचीले रूप, जिसने हमारे ग्रह के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। इन विनम्र शुरुआत से जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ, अंततः पौधों और जानवरों के अविश्वसनीय टेपेस्ट्री को जन्म दिया, जो आज पृथ्वी पर निवास करते हैं।